Hello everyone. So the topic is Ziegler-Natta polymerization of ethylene and propylene. ठीक है, आपको पता है कि पॉलीमराइजेशन में आपको पता है कि एन नंबर ऑफ मोनोमर्स जो होते हैं वो चेन में अटैच होते हैं. ठीक है, वहाँ पे पॉलीमर की फॉर्मेशन होती है. ठीक है, मोनोमर एक सिंगल यूनिट होती है. देन जब सिंगल यूनिट कंबाइन करते हैं तो वो एक पॉलीमर का फॉर्मेशन करती है. ठीक है, सो पॉलीमर जो है प्रोसेस रिप्रेजेंट वन ऑफ द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ रिएक्शंस यूज्ड इन टूडेज पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में. ठीक है, सो सबसे पहले मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में बताती हूँ कि क्यों जो कैटलिस्ट है उसका नाम जिगलर नाटा पड़ा. ठीक है, तो थोड़ा सा मैं हिस्ट्री के बारे में बताती हूँ कि होता क्या था कि जब कुछ ईयर्स पहले जब हम पॉलीमर्स मतलब लाइक पॉलीमर प्रोपाइलिन बनाते थे या पॉलीइथाइलिन जो पॉलीमर्स हैं उनको बनाते थे तो हमें हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर कंडीशन जो थी वो देनी पड़ती थी. ठीक है, सो वो क्या होता था आपको पता है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर किसी भी रिएक्शन को प्रोवाइड करवाना तो वो एक तो कॉस्टली है. ठीक है, एक्सपेंसिव है. तो मतलब वहाँ से एक डिसएडवांटेज हो जाती थी कि हमें चाहिए तो उसकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी है लेकिन मतलब वहाँ पे आपको थोड़ा कॉस्टली काम करना पड़ता था. ठीक है, तो वो एक तरह से डिसएडवांटेज हो गई. उसके बाद क्या हुआ कि जिगलर और नाटा आए. ठीक है, वो दोनों एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक कैटलिस्ट मतलब का प्रोडक्शन की. ठीक है, उसको ही जिगलर नाटा कैटलिस्ट बोलते हैं. उन्होंने क्या किया कि हम ऐसा कैटलिस्ट बना देंगे मतलब उन्होंने सोचा कि हम लो टेम्परेचर और लो प्रेशर के कंडीशन रखेंगे और उसी से हम जो है फॉर्मेशन करेंगे. ठीक है, तो अब आपको पता है लो टेम्परेचर और लो प्रेशर तो आसानी से कर सकते हैं, उसमें ना ही ज़्यादा कॉस्ट मतलब एक्सपेंसिव की भी कोई बात नहीं है. तो वहीं से जिगलर नाटा कैटलिस्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ मिक्सचर्स ऑफ केमिकल कंपाउंड्स रिमार्केबल फॉर देयर एबिलिटी टू इफेक्ट द पॉलीमराइजेशन ऑफ ऑलिफिन्स. बेसिक ऑलिफिन्स होते हैं जो एल्कीन्स होते हैं. ठीक है, टू पॉलीमर्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट एंड स्टीरियो रेगुलर स्ट्रक्चर. तो उन्होंने बेसिकली क्या किया पॉलीइथाइलिन मतलब पॉलीमर की फॉर्मेशन की एट लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर टू गिव अ पॉलीइथाइलिन. ठीक है, विद हाई मॉलिक्यूलर वेट था उसमें उसकी जो थी ब्रांचिंग भी बहुत कम थी और जो पॉली इथाइलिन उन्होंने प्रोडक्ट बनाया वो डेंसर था, टफर था और उसका हायर मेल्टिंग पॉइंट था. ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जब पॉलीइथाइलिन बनाया गया था हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे. मतलब ये बहुत अच्छी एडवांटेज मिल गई एज़ कम्पेयर टू हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे. ठीक है, सो बेसिकली जिगलर की जो डिस्कवरी थी वो 1953 में थी. उन्होंने को कैटलिस्ट लिया और कैटलिस्ट लिया. को कैटलिस्ट होता है सब्सटेंस और एजेंट दैट ब्रिंग्स अबाउट कैटालिसिस. ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन रखी और एक चेन बनाई लाइक पॉलीमर चेन बोलते हैं. ये जो ऐसे सैरो लगाई इसमें मतलब बहुत सारे मोनोमर्स अटैच हैं. ठीक है, उसका मॉलिक्यूलर वेट जो था 10,000 के अबव जा रहा था. तो ये थी जिगलर की डिस्कवरी. देन नेक्स्ट इज नाटास डिस्कवरी. ठीक है, सो नाटास डिस्कवरी भी एज सेम ही है. उन्होंने भी ऑलिफिन के ऊपर ही काम किया. ठीक है, TiCl3 और टेम्परेचर और प्रेशर के कंडीशन से आइसोटैक्टिक और सिनडायोटैक्टिक पॉलीमर्स बनाए. ठीक है, सो अब मैं बताती हूँ आइसोटैक्टिक क्या होता है. आइसोटैक्टिक होता है जिसमें जैसे देखो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल ग्रुप्स हैं वो लाई कर रहे हैं सेम साइड ऑफ द चेन. देखो अब भी लाई कर रहे हैं. ठीक है, दैट इज आइसोटैक्टिक. ठीक है, और आइसोटैक्टिक इज स्टीरियोकेमिकल रेगुलेटरी ऑफ स्ट्रक्चर इन द रिपीटिंग यूनिट ऑफ ए पॉलीमर. ठीक है, देन सिनडायोटैक्टिक में क्या हो रहा है कि जो मिथाइल ग्रुप है वो अल्टरनेट पोजीशन पे है अलोंग द चेन. मतलब जो सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल ग्रुप वो अल्टरनेट पोजीशन पे है अलोंग द चेन. ठीक है, और जो आपकी टैक्टिसिटी होती है इज द रिलेटिव स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ एडजेसेंट कायरल सेंटर एंड विदिन अ मैक्रो मॉलिक्यूल. जो आपको पता है जो मोनोमर है वो तो एक सिंगल यूनिट हुई बट जब वो कंबाइन करके एक पॉलीमर चेन बना रही है तो वहाँ पे एक मैक्रो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो रही है. ठीक है, सो जो टिपिकल मैंने यहाँ पे जेड एन जिंक नहीं है. इस जिगलर नाटा कैटलिस्ट कैन बी मेड बाय मिक्सिंग टाइटेनियम क्लोराइड Cl4 एंड जो एल्यूमिनियम इथाइल था उसको हेप्टेन में. सो बेसिकली आप ऐसे भी लिख सकते हो अपने जिगलर नाटा कैटलिस्ट को. ठीक है, सो बेसिकली हमें पता है इस यूनिट में ऑलरेडी बताया था कि होमोजीनियस कैटलिस्ट के ऊपर मेनली फोकस है. लाइक जो होमोजीनियस कैटलिस्ट है वो बेस्ड होते हैं कॉम्प्लेक्सेस ऑफ टाइटेनियम जिरकोनियम. ठीक है, और जो हिट्रोजीनियस कैटलिस्ट है वो बेस्ड होते हैं टाइटेनियम कंपाउंड्स के ऊपर ही. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट जिगलर एंड नाटा
पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन एंड प्रोपाइलिन। सो फर्दर मैं इसके मैकेनिज्म करवाऊंगी कि कैसे कैसे प्रोपोगेशन, इनिशिएशन और टर्मिनेशन होती है। सो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। इसमें बस जस्ट एक इंट्रोडक्शन है कि क्यों जिगलर नाटा कैटलिस्ट का जो कैटलिस्ट बनाया उन्होंने वो इतना फेमस हुआ, क्योंकि एट अ वेरी लो टेम्परेचर और लो प्रेशर के कंडीशन से भी उन्होंने इतने अच्छा पॉलीमराइजेशन चेन की सिंथेसिस की। और आपको पता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है, लाइक प्लास्टिक बकेट्स हो गया, हमारी डेली लाइफ में जो भी यूज़ होता है, इवन इन द प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल किडनीज, मतलब कॉमर्शियल लेवल पे बहुत यूज़फुल प्रोसेस है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच।